ईशानी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जयशु। मेरा नाम है अगस्टिन मैथ्यू और मैं आज आप सबको ईसा मसीह के जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत नाजरेत नामक एक बहुत छोटे और शांत गांव में होती है। इस गांव में मैरी नामक एक स्त्री रहती थी। मैरी ईश विश्वासी और बहुत मेहनती थी। मैरी सुबह खेतों में जाकर काम करती और रात में घर में आकर वहां के काम करती। मैरी की सगाई जोसेफ नामक एक बहुत नेक इंसान से होने वाली थी। एक रात जब मरियम सो रही थी तो उसके सामने एक फरिश्ता आया। उस फरिश्ते का नाम था गैब्रियल। गैब्रियल ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यह सुनकर मरियम घबरा गई और उठ खड़ी हुई। पर गैब्रियल ने मरियम से कहा, डरिए नहीं मरियम, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। आपको ईश्वर ने एक नेक काम के लिए चुना है। यह सुनकर मरियम ने घबराना बंद किया और गैब्रियल से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मेरे को उनके काम के लिए चुना है। तब गैब्रियल ने मरियम को बताया कि मरियम, आप पर ईश्वर की महिमा है, इसलिए आप गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखोगी। यह सुनकर मरियम ने गैब्रियल से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तब गैब्रियल ने मरियम से कहा, मरियम, आपको ईश्वर का एक विशेष वरदान मिला है, इसलिए जो आपसे होगा वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। ऐसा कहकर गैब्रियल वहां से चला गया। अगले दिन मैरी जोसेफ के पास गई और उसे सबके बारे में बताया। जोसेफ को ईसा मसीह के आने की भविष्यवाणी के बारे में पता था, इसलिए वो मैरी को जल्दी से बैतलहम लेके गया। उस वक्त इज़राइल पर राजा हेरोद का राज था और वो चाहते थे कि हर नागरिक का नाम लिखवाया जाए। जोसेफ का जन्म बैतलहम में हुआ था, इसलिए ईसा का भी नाम बैतलहम में ही लिखवाया जाएगा। इसलिए जोसेफ जल्दी से मैरी को लेकर बैतलहम गया। नाजरत से बैतलहम की दूरी बहुत लंबी थी, इसलिए उन्हें बहुत दिनों तक यात्रा करनी पड़ी। बहुत दिनों तक सफर तय करने के बाद वो आखिर में बैतलहम पहुंचे। वहां जोसेफ मैरी के रहने के लिए एक जगह ढूंढने लगा, पर उन्हें कोई भी जगह नहीं मिली। आखिर में उन्हें एक खाली गौशाला मिली। उस गौशाला में बहुत सारी नरम घास थी, जिससे जोसेफ ने मैरी के लिए बिस्तर और ईसा के लिए पालकी बनवाई। कुछ समय बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ और दोनों बहुत खुश थे। जोसेफ ने ईसा को एक कपड़े में लपेटकर पालकी पर लिटवा दिया। यह देखकर ईश्वर इतने खुश हुए कि उन्होंने एक चमकता हुआ सितारा गौशाला के ऊपर रख दिया। बैतलहम से कुछ ही दूर एक फरिश्ता कुछ गडेरियों के पास आया। उस फरिश्ते ने गडेरियों को बताया कि दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक बहुत खुशखबरी लाया हूँ। आज मनुष्य के रक्षक ईसा मसीह का जन्म बैतलहम नगरी की एक गौशाला में हुआ है। खुशी मनाओ और गीत गाओ और इसके बारे में सबको सुनाओ और गौशाला में जाकर उनकी आराधना करो। यह सुनकर गडेरिये बहुत खुश हुए और वो बैतलहम में जाकर ईसा को ढूंढने लगे। जब उन्हें ईसा गौशाला में मिले तो वो उनकी आराधना करने लगे और खुशी मनाने लगे। इसी वक्त दूर देश में 3 ज्योतिषियों को एक तारा दिखाई दिया। उन्हें भी ईसा मसीह के आने की भविष्यवाणी का पता था, इसलिए वो भी तारे की तरफ बढ़ने लगे। बैतलहम जाते वक्त तीनों ज्योतिषी राजा हेरोद के महल में रुके। वहां उन्होंने राजा हेरोद को ईसा मसीह के जन्म के बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि वो जल्द ही इज़राइल के राजा बनेंगे। यह सुनकर राजा हेरोद ने तीनों ज्योतिषियों को बताया कि जब आप उनसे मिले तो मुझे यह बताइएगा कि वह कहाँ है, ताकि मैं भी उनके पास जाकर उनकी आराधना कर सकूं। तीनों ज्योतिष ने उनकी बात मान ली और वापस बैतलहम की ओर चलने लगे। पर राजा हेरोद ईसा को मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ईसा जल्द ही इज़राइल का राजा न बन जाए।
जब ज्योतिषी ईसा के पास पहुंचे तो उनके सामने घुटने टेककर उनसे प्रार्थना करने लगे और उन्हें तोहफे के तौर पर सोना, रुबान और गंधरस दिया। ये तीनों चीजें सिर्फ राजाओं को चढ़ाई जाती थी, इसलिए यह सब एक बच्चे को मिलना बहुत विचित्र था। उस रात जब जोसेफ सो रहा था तो उसके सपने में स्वर्गदूत आया और उसने जोसेफ को बताया कि ईसा की जान खतरे में है। राजा हेरोद उसे मारना चाहता है। ईसा को लेकर जल्दी से इजिप्ट जाओ। जोसेफ यह सुनकर जल्दी से उठा और मरियम और ईसा को उठाकर जल्दी से इजिप्ट की ओर गया। इजिप्ट में जाकर वो वहीं रहने लगे और वो वहां तब तक ही रहे जब तक राजा हेरोद के मरने की खबर नहीं आई। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं अगली कहानी के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय यीशु और हैप्पी क्रिसमस। ये ക്രിസ്മസ് ഡബ്ഗ്രാ ഗയി രജിസ്റ്റർ വേണോ? അങ്ങനെ മതിയോ? पापा, मनुष्यों के रक्षक ईसा मसीह का जन्म हुआ है। हाँ, ये प्रशंसा है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपकी कहानी मेरी कहानी दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मेरी For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.